सबों का आज इस ऑनलाइन आराधना सर्विस में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद इतना है कि आज हम अपने कलीसिया में मतक्रांति कलीसिया में त्रय के बाद 7वें रविवार की आराधना को कर रहे हैं। धन्यवाद इतना है फिर से एक सप्ताह के बाद प्रभु ने अनुग्रह करा कि हम आपके साथ इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को कर सके। सो आइए आज की आराधना को प्रारंभ करते हुए हम प्रारंभिक गीत पे जाएंगे। हम खड़े होकर की संख्या 49 गाएंगे। पहला गीत की संख्या 49। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को
सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम सदा ही से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा कल्पना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे बारे की शरण देते हैं। हे दयालु खुदा, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का जीवन करें, जिससे के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारे स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज त्रय के बाद 7वें रविवार के लिए ठहराए गए ट्राइड का पाठ जो गीत किताब में प्रेस संख्या 81 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 7वां रविवार। हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने अगर सोच और चिंता द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर की सब वस्तुओं का प्रबंध करता है, हम नम्रतापूर्वक उससे विनती करते हैं कि हम सब हानिकारक बातों को हमसे दूर कर और हमारे लाभ की वस्तुओं को हमें दे। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद 7वें रविवार के लिए त्रय के पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 28वां अध्याय 10 पद से लेके 22 पद तक। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 पद से लेके 22 पद तक। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। रोमियो उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब मैं तुम लज्जित होते हो उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर आज के लिए ठहराया पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबों को आशीष दे। आइए हम मिलकर के दूसरे नंबर गीत नंबर 213 मिलकर के गाएंगे।
बाद 7वें रविवार के लिए और आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ खड़े होकर के सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों में खड़े होंगे और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 9 पद तक इसे हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 9 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत तक, जहां परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा है। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टुकड़े भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया। यहाँ पर ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका स्वतंत्र पुत्र और हमारा प्रभु है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी प्रेम से जन्मा और होगा, उस पर चढ़ाया गया, मरा और मारा गया, आत्माओं के लोग उतर गया, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से विजयी को और मृत्यु का न्याय करा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत संख्या 470 गाएंगे, गीत नंबर 470। Why
प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से एक बार अनुग्रह करा कि हम अपने अपने घरों में रह करके आज की आराधना करें। और हर सप्ताह प्रभु अनुग्रह कर रहा है कि हम अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुन सके। आज जिनके द्वारा से आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हमारे मदर ब्रांति इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के आर्चडिकन रेवरेंड S.K. सुक्का, जो कि रायपुर से हैं, रायपुर की कलीसिया के पासवान हैं, हमारे चर्च की आर्चडिकन भी हैं। और मैंने उनसे निवेदन करा था कि वो हमारे कलीसिया के लिए एक सरमन रिकॉर्ड करके भेजे। तो उन्होंने हमारे लिए एक सरमन भेजा है और आज त्रय के बाद 7वें रविवार के रात में आप हमारे आदरणीय पासवान के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। सभी को हमारे परमेश्वर पिता, उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिलती रहे। हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने समीप में आने का मौका हमें दिया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचन के द्वारा के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते, बातचीत करते, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमें देते, हमारे दुख और निराशाओं में अपने वचन के द्वारा से हमें शांति ढाढ़स प्रदान करते। इस वचन के लिए जो हमारे लिए दोधारी तलवार के समान है, जिससे हम संसार और शैतान का सामना कर सके, हम इस जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वचन के द्वारा से हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवित है, जो देहारी वचन है, उसकी समीपता में, उसकी निकटता में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, सब लोग जो आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर पाए जाते हैं, मैं आपके पवित्र आत्मा का आह्वान करता, वही पवित्र आत्मा हर एक के हृदय रूपी भूमि को तैयार करे कि जब आपका वचन रूपी बीज बोया जाए वो 100 गुना फलवंत होने पाए। सो हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान नहीं, परंतु आपका आत्मा ही आपके वचन को हम पर प्रकाशित करे। मैं हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, विनती यीशु मसीह के नाम से करता, इसलिए सुन और अपनी महिमा की ग्रहण कर। आमीन। हमने सुसमाचार का पाठ लूका 14:1-6 सुना। पद 7 से लेकर के 11 तक प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को मुख्य आसन चुनते और उस पर बैठते देखा और वहां पर उन्होंने शिक्षा दी। हमारे मनन के जो अंश है वो लूका 14:12 से लेकर के 24 तक, और ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। लूका 14:12 से 24। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ भी नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी झेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे।
दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल वो लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने अपने दास से कहा, सड़कों पर और पहाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले लिया ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उस निवते हुओं में से कोई मेरी जीवदान को ना चखेगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। 24वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने उस अवसर को चुना जब उसे भोज के लिए आमंत्रित किया गया। 14 अध्याय पद 1 से 6 हमने अभी सुसमाचार के पाठ के रूप में सुन लिया। फरीसियों के सरदार ने प्रभु यीशु मसीह को रोटी खाने के लिए, भोज के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि हम बातचीत करें और यहाँ पर जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश करें। भोजन हमारे लिए और लोगों के लिए क्या महत्व रखता है, या इसका क्या क्या उपयोग जो है लोग करते हैं भोजन का, रोटी का। हम कहेंगे कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य के लिए ये उसका मूलभूत आवश्यकता है रोटी, भोजन। मनुष्य अपने जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन का उपयोग करता है। दूसरा कि मनुष्य भोजन का उपयोग कब करता है, कब ये पार्टी का आयोजन करता है। ना केवल अपनी आवश्यकता के लिए भोजन का उपयोग करता है या जरिया बनाता है, पर अपनी खुशी, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए भी लोग प्रारंभ से ही भोजन को इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे स्त्री है, विधवा है, उसका एक सिक्का मिल गया, वो भोजन के लिए आमंत्रित करती। वो भेड़ खो गई है, वो उसको मिल गया है, वो आनंद करता है। वो बेटा खो गया है, मिल गया है, बड़ी जेबदार पार्टी की जाती है क्योंकि वो मिल गया है। किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई ऐसा धन्यवाद का अवसर है, लोग अक्सर भोजन के द्वारा से अपने आनंद और अपनी खुशी को प्रकट करते हैं और यहाँ पर भोजन का इंतजाम करते हैं। कई बार भोजन जो है वो अपनी विलासिता को, अपने धन संपत्ति, ऐश्वर्य को प्रकट करने का भी जरिया है। आप ये बातें हैं, धनवान है, लाजर है। ये धनवान जो है प्रतिदिन पार्टी का आयोजन करता, धूमधाम से ये रहता था। आप दानियल की किताब में पाते हैं बेलशस्सर को कि इसने सारा मंदिर का सोना निकाल लिया, सारा धन संपत्ति, और वहां पर वो उन्हीं पात्रों में दाख मधु पी रहा है, अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए। बहुत बार राजाओं की किताब में भी आप पाएंगे कि राजा लोग जो है अपने वैभव को, संपत्ति को प्रकट करने के लिए दूसरे राजा महाराजाओं को बुलाते, भोजन का आयोजन करते और अपने वैभव का प्रदर्शन करते। तो भोजन लोगों के लिए ये एक जरिया भी, साधन भी था। कई बार भोजन लोगों के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए भी होता था। किसी के प्रति आप सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, ये प्रारंभ से ही है। और
कोई हमारे देश का पीएम हो या राष्ट्रपति हो, जब दूसरे देश में जाता बड़े बड़े अक्षरों में बात आती है कि आज वहां के देश के राष्ट्रपति ने उन्हें भोज पर आमंत्रित किया। सो भोज पर आमंत्रित करना कई बार उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। लूका 7 में आप पाते हैं कि शमौन है जो कोढ़ी था और प्रभु ने उसे चंगा किया। सो प्रभु के प्रति सम्मान धन्यवाद को प्रकट करने के लिए यह भोजन का इंतजाम उसने किया। कई बार भोजन जो है वो शत्रुता को भुलाने के लिए बहुत आसान तरीका होगा। लोग जो है प्रारंभ से ही ये पाते रहे कि खाने में मिलाकर अपने दुश्मन को कुछ दे दिया जाए और उसका काम तमाम। और इसलिए आप पुराने समय से इस बात को पाते हैं, यूसुफ के समय पाते कि खिलाने वाला अलग है, पिलाने वाला अलग है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम आज भी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यदि कोई आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो सबसे पहले टीम जो है वो उसके भोजन की जांच करती है। कारण क्या है कि कहीं किसी ने कोई उसमें पॉइजन या ऐसी चीज ना मिला दी हो जिसके वजह से जीवन संकट में पड़ जाए। भोजन का इस्तेमाल जो है दुश्मनी से निपटने के लिए भी लोग किया करते थे और करते हैं। कई बार भोजन जो है मतलब निकालने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और यहां पर जो 14वें अध्याय में है ये वाली बात है जो भोजन का इस्तेमाल किया गया है। कभी मछली खेलने का बड़ा शौक था और चारा है या अलग अलग प्रकार के जो चारा है मछली पसंद करती है वो तैयार किया जाता था। तो मछलियों को भोजन कराना, ये चारा जो इसका इंतजाम किया जा रहा है इसलिए नहीं किया जा रहा है कि मछलियों को भोजन करा के कोई पुण्य कमाएगा। नहीं, ये जो चारा है या उनका भोजन है खाने में इसलिए डाला गया, लगाया गया है कि उनको पकड़ा जाए। कई बार तालाबों के किनारे लोग जो हैं मछलियों को भोजन करा रहे हैं, आपने देखा होगा। उनकी मान्यता कुछ होगी पर उद्देश्य ये नहीं है कि वो मछलियों से बहुत प्यार करते हैं। उद्देश्य पीछे है कि यदि हम मछलियों को भोजन कराएंगे, किसी बाबा ने किसी ने बता दिया मछलियों को खाना खिलाओगे तो तुम्हारा ये काम होगा, और इसलिए अपने स्वार्थ के लिए लोग मछलियों को खाना खिला रहे हैं। भोजन कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए खिलाया जाता है। यहां पर 14वें अध्याय में आपने पढ़ लिया, फिर वह सबके दिन, ये सबत का दिन है, फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। सरदार ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, अपने दूसरे फरीसी शास्त्रियों को बुलाया, धनी लोगों को बुलाया, सम्मानित लोगों को बुलाया और एक षड्यंत्र जो है तैयार किया गया प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए घात में। यहां पर शब्द के दिन ये षड्यंत्र है, ये वो घटना नहीं है जो आम है। जिस रीति से धनी व्यक्ति के घर के सामने प्रतिदिन लाजर को लाकर डाल दिया जाता था, ये वैसा नहीं है। यहाँ पर एक योजना के तहत इस जलंधर के मार रोगी को उस फरीसी के घर के सामने लाकर उस स्थान पर रखा गया जहां से प्रभु यीशु मसीह को आना था, और प्रभु की नजर जो उस पर पड़ती, और यह वही चाहते थे कि देखें सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह को चंगा करता है या नहीं। ये प्लानिंग है। भोजन जरिया है, भोजन के पीछे षड्यंत्र है कि उसे फंसाए, कि उसे घात किया जाए।
सो भोजन हमेशा खुशी, आनंद, सम्मान के लिए नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने बुलाया तो भोजन इसलिए कराया कि वे उसकी घाट में थे। सो प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने उस जलंधर के रोगी को देखा। जलंधर का रोगी, इंग्लिश में इसको ड्रॉपसी बोला जाता है, मेडिकल साइंस से बोलता है कि पूरी बॉडी में, लंग्स में पानी भर जाता है और वो सूजा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, बड़ी तकलीफदायक स्थिति होती है। सो इन फरीसियों ने इस व्यक्ति को अपने घात के लिए, षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल किया। उसे उसके दुख और तकलीफों से मतलब नहीं था। मतलब ये था यीशु को कैसे फंसाएं और लाकर वहां रख दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने, यहां लिखा हुआ है कि देखें क्या सबके दिन अच्छा करता है या नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों से कहा क्या ये उचित है या नहीं है, ये चुपचाप रहे। मूसा ने कभी भी ये नहीं कहा है कि सबके दिन चंगाई का काम ना किया जाए। यदि सबके दिन तुम बैल को, गधे को कुएं से बाहर निकाल सकते हो, गड्ढे से निकाल सकते हो, तो एक इंसान को जो इन जानवरों से बढ़कर महत्व रखता है, क्या तुम उसकी सुधि नहीं लोगे सबके कारण से। और प्रभु यीशु मसीह जानता है इनके षड्यंत्र को, लेकिन उस व्यक्ति को वो चंगा करता है और उसे घर भेज देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक नमूना देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तरस खाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दया करने वाला है। उससे मतलब नहीं है कि उसके शत्रु क्या करेंगे, उससे तो अपने कर्तव्य और अपने स्वभाव के कारण से तरस खाना है, सहायता करना है। प्रिय मित्रों, बहुत बार हम भले काम इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहीं हमें फंसा ना ले। लोगों के भय के कारण से हम जो मसीह हैं अपने भले कामों को नहीं करते। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि परिस्थिति कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, भले कितना षड्यंत्र क्यों ना हो, वो तरस खाने वाला प्रभु है। उसने तरस खाया और इस जलंधर के रोगी को जो है उसने चंगा किया, घर भेज दिया। तब 7 से लेकर 11 पद तक आप पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि किस प्रकार से लोग मुख्य जगहों को चुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए उन्हें चिताया कि तुम ऐसा ना करना। पद 12 में हम अब ये पढ़ते हैं आगे, यहां पर जिस विषय पर हमें मनन करना है कि पद 12 में जो है प्रभु यीशु मसीह उस नेवता देने वाले फरीसियों के सरदार से ये कहता है और उसे सिखाता है, सुन, जब तू दिन में या रात में, दोपहर को या रात को, कभी भी जब तू पार्टी करे, भोज करे, जीवनार करे, तो तू धनवानों को नहीं, मित्रों को नहीं, पड़ोसियों को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं, परंतु तू जो है अंधों को, लंगड़ों को, टुकड़ों को, बीमारों को, कंगालों को, इनको बुला, इनको आमंत्रित कर, और ये तुझे दुआएं देंगे और तब तो इसका प्रतिफल स्वर्ग में पाएगा। प्रिय मित्रों, ये बात जो है हम सब के लिए प्रभु ये कहता है। हम अपने आप को जांचें कि हमारे आसपास, हमारे आनंद में, हमारी खुशियों में कौन लोग होते हैं। वही जो हमारे रिश्तेदार हैं, वही जो हमें स्मरण करते हैं, वही जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, वही जो हमारे मित्र लोग हैं या करीबी लोग हैं,
पर जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, न केवल उससे पर उसके बाद से हम सब से कि भाई जब तुम जीवनार करो, पार्टी करो, तो अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, कंगालों को बुलाओ, उन्हें आमंत्रित करो। इसका कारण ये है कि बदले में वे तुम्हें आमंत्रित नहीं करेंगे, बदले में वो तुमको भोजन नहीं कराएंगे, परंतु वे तुम्हें दुआएं देंगे। और जो कुछ तुम उन भूखे मोहताज लोगों के लिए करोगे, स्वर्ग में उसका प्रतिफल पाओगे। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने बार-बार कहा है, यदि मेरे नाम से एक कटोरा पानी भी पिलाओगे, स्वर्ग में प्रतिफल नहीं खोगे। यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, अरे जिनके पास में सब कुछ है उनको हमने खाना खिलाया, उनको हमने पार्टी दिया, उनको हमने अच्छे से अच्छे व्यंजनों से तृप्त किया। हमने क्या कमाया, हमने आने वाले जीवन के लिए क्या पाया? प्रभु ये कह रहा है, किसी दिन वो बदला देगा, किसी दिन वो इनवाइट करेगा तुम्हारा बड़ा। प्रभु ये बोल रहा है कि यदि तुम कुछ करना चाहते हो, ऐसा करो कि स्वर्ग में तुम्हें उसका प्रतिफल मिले। और इसलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते, बल्कि वो जो तुम उसके साथ में करोगे। प्रभु पद 14 में कहता है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर प्रतिफल मिलेगा। सो हम इस संसार के लिए भोजन और पार्टियों में नहीं, पर हमारा ध्यान वहां के लिए भी होना चाहिए कि पार्टी को भी, भोजन को भी हम वो जरिया, वो साधन बना लें कि आने वाले जीवन में, जी उठने के समय में उसका प्रतिफल मुझको और आपको मिले। क्या प्रभु की ये शिक्षा जो उसने फरीसियों के सरदार को दी, क्या हम इसका पालन करते हैं या नहीं करते? ये बहुत आसान है। जो पद 15 में एक व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान, अपनी बड़ाई को प्रकट करना चाहता है, अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहता है, अपने नॉलेज को प्रकट करते हुए कि वाकई में प्रभु तू कितना बढ़िया कह रहा है। पद 15 में उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ये जानना है, ये विश्वास है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ हम परमेश्वर के राज्य में मेज पर बैठेंगे। यदि आप मेरे साथ लूका 13 अध्याय पद 28 और 29 को पढ़ें, यहां लिखा है, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे, यहां पर परमेश्वर के राज्य में बैठे लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश अनुवाद में, कई अनुवाद में कहा है कि जब इन्हें आप डाइन करते हुए, भोज पर बैठे हुए देखे, भोज के लिए बैठे हुए देखे अब्राहम, इसहाक, याकूब भविष्यवक्ताओं को, और पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिणों से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। तो धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, भोजन करेगा। परंतु जो लोग ये सोचते हैं कि वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में भोज करेंगे, प्रभु ये कह रहा है, अरे चारों दिशाओं से तो लोग आएंगे, पर तुम लोग जो हो उस जीवनार में भाग नहीं ले सकोगे। यहाँ पद 24 में यही बात है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन न्योता हुओं में से कोई मेरी जीवनार को ना चखेगा।
प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रभु ये कह रहा है कोई मेरी जीवनार को ना चखने पाएगा। जब इस व्यक्ति ने इस बात को कहा तो धन्य है वो जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। सो सब लोग जो बैठे होंगे उन्होंने कहा आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबने सुन मिलाया, लेकिन प्रभु बताना चाहता है ये तुम लोग जो यहाँ पर पार्टी में शामिल हो, क्या तुम लोग उस स्वर्गीय जीवनार के योग्य हो? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और पद 9 में, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय पद 9, और उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यही बात है, धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। क्या मैं और आपने जिन्हें आमंत्रण मिला हुआ है, क्या हम अब्राहम, इसहाक, याकूब भविष्यवक्ताओं के साथ धर्मियों के जी उठने में उस मेज में शामिल होंगे? सो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि ये लोग मानते हैं, ये सोचते थे कि स्वर्ग के राज्य में हम ही शामिल होंगे। इस गफलत में ये सारे शास्त्री फरीसी व्यवस्था पर पड़े हुए कि स्वर्ग हमारा है, परमेश्वर का राज्य हमारा है, ये बड़ी जेलदार हमारी है। और यदि किसी यहूदी और इस्राएली से और फरीसी से यह पूछा जाए कि भाई तुम स्वर्ग क्यों जाओगे, किस लिए तुम परमेश्वर के राज्य में जाओगे, वो कहेगा मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं मूसा की दी हुई व्यवस्था का पालन करता हूं। मैं जो हूं प्राचीनों के परंपराओं को मैं पालन करता हूं, वो ट्रेडिशन जो हमारे पुरखों की है उसको पालन करता हूं। मैं समय समय पर सब धार्मिक क्रियाओं के साथ बलिदान चढ़ाता हूं। सो ये वो कारण है जो हर इस्राएली ये विश्वास करता, फरीसी शास्त्री लोग और आगे बढ़ करके अपने को रैंक में रखते कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और वहां भोज में हम शामिल होंगे। यदि इनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोग तो परमेश्वर के राज्य में चले जाओगे, लेकिन कौन लोग जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा? सो ये कहेंगे परमेश्वर के राज में कुत्ते लोग। कुत्ते कौन है? गैर यहूदी लोग, जिन्हें हम अन्य जाति लोग कहते हैं। सब लालची लोग, सब व्यभिचारी लोग, सब प्रकार से अनैतिक और अधर्म के काम करने वाले लोग और पापी और चुंगी लेने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के बाहर। अच्छा, सो ये जान रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को ये बताना चाह रहा है कि भाई जो धारणा बना के तुम चल रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम वो लोग हो जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य के भोज में शामिल नहीं होगे। तुम जो समझ रहे हो कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमको छोड़कर जो लोग हैं ये स्वर्ग के राज्य के बाहर हो गए, नहीं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। और तुम जो सोचते हो कि परमेश्वर के राज्य के लोग हो, तुम राज्य के बाहर होगे और तुम में से कोई मेरी जीवनार को नहीं चखेगा। कारण क्या है? और प्रभु यीशु मसीह कारण बताता है कि एक मनुष्य ने बड़ी जीवनार किया और बहुतों को बुलाया। ये नंबर जो है अनलिमिटेड नंबर है जिन्हें स्वामी ने इनवाइट किया है।
बहुत जगह है। अब यदि स्वामी ने इनवाइट किया है या लिखा हुआ है बहुतों को बुलाया, इसका मतलब है कि ये जीवनान अचानक आयोजित नहीं किया गया, बुलाया गया है। भाई फलाने दिन फलाने समय में आपके लिए भोजन का इंतजाम किया गया है, कृपया उस भोज में शामिल हो। इस भोज में उसके मित्र हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, और दूसरे जिनको स्वामी ने चाहा कि आओ उस भोज में शामिल हो। जब भोज तैयार हो गया तब स्वामी ने अपने दासों को भेजा, जाओ जिन्हें तुमने निमंत्रण दिया था, मैंने भोज पर बुलाया था, जिनके लिए भोज तैयार किया गया, उनको बुला लो कि सब कुछ तैयार है भाई, आ जाओ, डिनर टाइम हो गया, पार्टी टाइम हो गई है। दास लोग ये व्यक्ति जो खास है, जिसके पास पहले गया होगा, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के खास लोग हैं, जो स्वामी के करीब के लोग हैं, मित्र हैं। दास गया, इन लोगों ने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी खेत मोल लिया, तो मुझे क्षमा करा। ये निमंत्रण जो है वो अस्वीकार किया। दास जो है दूसरे प्रकार के लोगों के पास गया, भाई सब कुछ तैयार है, स्वामी बुला रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई हमने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, अरे हम परखने जा रहे हैं, हम खेत को जांचने जा रहे हैं, तो हमें क्षमा करा। ये टाइम, ये न्योता पहले से दिया गया था। यदि आपने खेत का सौदा किया है तो आपने जो फिक्स किया है उसको जांचने का, ये आप कभी भी कर सकते। बैलों को जांचने का काम आप बाद में कर सकते थे, और बाद में क्यों? कोई भी व्यक्ति जब खेत मोल लेता है, बैल मोल लेता है, या धन संपत्ति, घोड़ा गाड़ी जो भी लेता है, वो जांच लेता है, उसको परख लेता है, और तब उस पर वो कीमत लगाता है। पर इससे क्या नजर आता है लोगों से? बाहर परमेश्वर के लिए लोगों के पास सदा बहाने हैं, और बहाने जो है, किसी ने कहा बहाने झूठ के ऊपर जो त्वचा है जिससे झूठ को कवर किया जाता है, वो कवर है, वो त्वचा है। सो इन्होंने कहा हम खेत को लेने जाते हैं, हम जो है बैल परखने जाते हैं, हमें क्षमा करा दे। तीसरे के पास, तीसरे प्रकार के लोगों के पास जब ये दास गए, उन्होंने कहा हमने अभी विवाह किया। अरे तुमने अगर अभी विवाह किया है तो तेरे को डेट पता नहीं थी क्या कि ये डेट पहले से बुक है? तो तूने उसी डेट में विवाह क्यों किया जब तुझे वहां पर जाना? कुल मिलाकर के जो है ये 3 लोग जो है, 3 प्रकार के लोग, उनका जो बहाने हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? परमेश्वर के निमंत्रण को वे अस्वीकार कर देते हैं, उनके पास में बहाने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को ध्यान में रख करके पद 26 में कहा, और यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वाले और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी आप ये ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज परमेश्वर का इनकार लोग इसलिए
अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने परिवार और जो कुछ उनका है उसके कारण से परमेश्वर की आवाज उनके कानों में नहीं पड़ती। नहीं, हमें बहुत काम है, नहीं हम बहुत बिजी है, नहीं हमारे पास में कार्य बड़ा अर्जेंट आ गया था, अब भी मैंने व्यवहार किया है, अरे बड़ी इमरजेंसी थी, अरे कितने बहाने बनाओगे। उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब इन बुलाए हुओं में से कोई मेरी जीवनार को नहीं चखेगा। तब उस दिन कैसा लगेगा। हाँ, उस दिन बहुतेरे लोग ये कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, कब प्यासा, कब बीमार, कब बंदी गृह में, कब हमने तुझे सड़कों में देखा और तेरी सुधि नहीं ली। हाँ, इस समय हमें फुर्सत नहीं है। इस समय हम अपने धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, हमारे पोजीशन और प्रॉपर्टीज में हम बिजी हैं, ठीक है, लेकिन इस बात पे भी तैयार हो रहे हैं, ये संसार में सब कुछ छोड़कर हम जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे खाली हाथ। और वहां पर यह लिखा हुआ है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से सब लोग तो होंगे, पर जो बुलाए हुए लोग हैं वे राज्य के बाहर होंगे। शायद उस संख्या में कहीं मैं और आप तो नहीं है, जो परमेश्वर को प्रमुखता देने के बदले में सदा अपने कामों को प्रमुखता देते हुए हम सदा बहाने करते आए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अरे हमारे पास समय नहीं है, अरे हमारे मेहमान आ गए हैं। कई लोगों ने कोशिश किया उन बहानों को जो संडे के दिन लोग बनाते हैं कि क्यों वे चर्च नहीं आए, लंबी चौड़े लिस्ट है। कुल मिलाकर ये बात है कि जो लोग परमेश्वर के निमंत्रण का इनकार करते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। यहां पर लोगों ने क्या निमंत्रण ठुकरा करके केवल भोजन को, अपने भोजन को कोई ना कोई, अगर गरीब और भूखमरे नहीं मिले तो आकाश के पक्षी हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन व्यर्थ जाएगी तुम्हारी जिंदगियां, क्योंकि तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराया। उन नबियों ने, उन भविष्यवक्ताओं ने, उन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के राज्य की बात किया और तुम्हें चुना, तुम्हें बुला लिया। इब्रानी पहले अध्याय में यही बात कही गई है कि उसने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा से, अंत में अपने पुत्र के द्वारा से तुम्हें अनंत जीवन के लिए बुलाया। लेकिन तुमने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, मैंने बैल मोल लिया है, मैंने विवाह किया है, इसलिए हमें क्षमा करा दे। हम नहीं, प्रेम करो, हम उद्धार के लिए किस रीति से सतर्क हैं। और इसी बात को जो है जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन हमें सिखाता है इब्रानी 2:3 में कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं। आज जब उद्धार हमारे दरवाजे में आ रहा है, परमेश्वर के दास और नौकर हमारे घरों में आ रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उद्धार को ले लो, पापों की क्षमा को ले लो, अनंत जीवन को ले लो जो प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन हम व्यस्त हैं। तो वचन ये कहता है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकेंगे, हमें जांचना है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, जिन्हें निमंत्रण दिया गया इन्होंने बहाना बनाया, और जिनको बुलाया स्वामी ने कहा जाओ नगर में जाना या गलियों में चले जाना और वहां पर जो
मिले, कंगाल मिले, टुंडे मिले, अंधे मिले, लंगड़े मिले, उन सब को पकड़ के लेके आओ मेरी जीवनार के लिए जो तैयार है, उस उद्धार के लिए जो तैयार है, जिसके लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, वो उद्धार मैं शेष में लोगों को देना चाहता हूं। जाओ लेकर के आओ। जो मित्र हैं उन्होंने बहाने माने, और जो हकीकत में सच्चाई में यदि ये कहते, अंधा कहता कि भाई मैं धन्यवाद करता निमंत्रण के लिए, पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अंधा हूं, कौन मेरे को मार्ग दिखाएगा, कहां पर जाना है, मैं नहीं जा सकता भैया, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। लंगड़ा बोलेगा भैया मैं नहीं आ सकता, उतनी दूर मैं कैसे चलूंगा, मेरे से ज्यादा चलते बन नहीं सकता। टुंडा ये बोलेगा भैया मेरे हाथ नहीं है, कौन मुझको खाना खिलाएगा, और वहां पार्टी में जाकर कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं नहीं आ सकता। यदि गरीब है तो वो कहेगा भैया वहां पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे पास पार्टी के लायक कपड़े नहीं है और पहनने के लिए नहीं है, मेहनत से मैंने नहाया धोया नहीं है, शरीर से बदबू आती है, मैं कैसे पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन जो जैसा है उद्धार उनके लिए फ्री है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंगाल हो कपड़े की जरूरत नहीं हो, टुंडे हो तुम्हें जैसे हो वैसे आने की जरूरत है, अंधे हो विकलांग हो कैसे ही हो, पापी हो गुनहगार हो, तुम्हारे लिए सेठ में दरवाजा खुला है। स्वामी तुम्हें उद्धार के लिए, स्वामी तुम्हें अनंत जीवन के लिए बुलाता है। प्रेम मित्रों, यही सुसमाचार है जिसको लेकर के प्रभु कहता जगत के कोने कोने में जाओ। यहाँ लिखा है कि जब नगर और गलियों से लोगों को बुला लिया गया, सो दास ने कहा प्रभु अभी भी जगह बाकी है। सो अब स्वामी जो है उनको नगर नहीं, अब तुम जो हो वो सरहदों पर, शहरपना के बाहर निकलो, सीमा से बाहर, और जाकर जो मिले, अक्सर जो कोढ़ी और गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, शहरपना के बाहर, सो जाओ बाउंड्री तोड़ो और उनको निमंत्रण दो। ये सुसमाचार जो है परमेश्वर के राज्य का, जीवन का, उद्धार का, ये सब के लिए फ्री है। उड़ाओ पुत्र, तुम्हें बाल कटाने नहाने और तुम जो सुअरों के संग में रहे हो इतने दिनों तक, जैसे हो वैसे पिता के पास आओ, वैसे ही वो तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हें चूमेगा। यही है उद्धार, यही है सुसंदेश, यही है परमेश्वर का राज्य का जीवनार्थ का निमंत्रण। जैसे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चर्च में पादरी ने परमेश्वर के सी फ्री जो दान प्रभु यीशु मसीह में दिया, जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने एक बहुत सुंदर फ्लावर पॉट लिया, उसमें सुंदर प्लांट, महंगा प्लांट रखा हुआ है, और वो पुलपिट से खड़ा हुआ उपदेश देने के लिए और मंडली से कहा कि आप में से कौन है जिसको ये फ्लावर पॉट चाहिए, जो इसे अपने साथ घर में ले जाना चाहता है। सो हाथ उठाया, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सब इस गुंताड़े में, पता नहीं आज पादरी साहब इस फ्लावर पॉट के साथ में हमको क्या चिपकाने वाला है। सब गुंताड़े में पादरी साहब बोल रहा है अरे भाई जिसको भी चाहिए हाथ उठाए, आ करके ले जाए, ये फ्री है, मैं फ्री में देना चाहता हूं, जो पहले आए। उसकी नजरें मंडली की ओर घूम रही है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। थोड़ी देर और इंतजार किया तो एक स्त्री ने हाथ उठाया, हाँ पादरी साहब मैं ले जाना चाहती हूँ। पादरी साहब बुलाइए, ले लीजिए। स्त्री ने अपने बेटे, छोटे बेटे को बोला जा बेटा लेकर के। पादरी साहब ने कहा नहीं, पॉट के लिए आपने हाथ उठाया, आपके बदले में कोई उसे नहीं ले जा सकता, आपको ही ले जाना पड़ेगा। स्त्री फिर चुप बैठ गई।
जरूर इसके पीछे पादरी साहब की कोई योजना है। लोगों ने कहा पादरी साहब ये फ्री में आप दे रहे हो, इसके पीछे आपने कौन सा जाल बिछाया है, कौन सा शिकार करने की तैयारी है, वो तो बता दो। पादरी साहब बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री। इतने में एक स्त्री आई, बोले पादरी साहब मैं लेना चाहती हूं। पादरी साहब ने कहा आइए। स्त्री ने कहा भाई साहब अभी तो आप उसको वहीं रहने दो, आराधना के बाद मैं ले जाऊंगी। पादरी साहब ने कहा आराधना के बाद नहीं, अभी भी। स्त्री देर पड़ गई। पादरी साहब उसको देख रहे, पता नहीं स्त्री ने क्या सोचा, और उठ करके आई, अपना पर्स खोला, उसमें से कुछ नोट निकाला, पैसे निकाला, पादरी साहब को दे दिए। पादरी साहब हमें मालूम है चर्च से हम फ्री में कुछ नहीं है, जो कुछ है लोगों का दान है, और शायद इस पॉट के पीछे, फ्लावर के पीछे भी आप चाहते हैं कि हम कुछ दान दें, सो ये आप रखिए। पादरी साहब ने कहा आप वहीं पर बैठिए, आप इसे खरीद नहीं सकते। मैं पहले से कह रहा हूं ये मुफ्त है और आप इसे खरीदना चाहते हो। उद्धार मुफ्त है, जिसे चाहिए वो आएगा, कोई उद्धार को अपने बदले में ग्रहण नहीं कर सकता। यही परमेश्वर का दान है जो रोमी 6:23 में हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान हम सब फ्री है। सो प्रभु जो है परमेश्वर है, अपने दासों को भेजता, जाओ और उन्हें बुला करके ले आओ जो असहाय और मजबूर है। प्रेरित लोग, ये निमंत्रण जो है, इसलिए यशायाह कहता है, यशायाह 55 में और आप पढ़ते हैं कि आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। अरे जिनके पास रुपया नहीं, पैसे नहीं, वो भी आए और सेकने के लिए जाए। ये निमंत्रण परमेश्वर का फ्री है, मुफ्त में है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में मुफ्त में है और इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है पाने की। बस जैसे हो आ जाओ, उस भोज में शामिल हो जाओ। लेकिन बहुत बार हमारे दिमाग चलते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता, क्या हमें भले काम नहीं करना है, क्या हमें धर्म के काम नहीं करना है। अरे हमारा भी तो रोल उद्धार में कुछ होगा, और प्रभु यीशु मसीह अकेले का बलिदान काफी नहीं है। हमें भी पवित्र जीवन जीना होगा, हमें उपवास, हमें प्रार्थना करना होगा, हमें बलिदान चढ़ाना होगा। और जब हम अपने दिमाग इन फरिस्ती शास्त्रियों के समान लगाते हैं, राज्य के बाहर जब निमंत्रण को हम सुनते हैं, जैसे हो वैसे आ जाओ। आज यदि उसके शब्द को सुनते हो, आज ही उसके पीछे हो लेने का समय है। बाहर अपनी व्यस्तता परमेश्वर को मत बनाओ। ये जीवन जो है 60 साल, 70 साल, 80 साल का है, पर वो आने वाला जीवन अनंत है। इसी में चुनना है कि हम परमेश्वर के राज्य में होंगे या परमेश्वर के राज्य से बाहर होंगे। यदि संसार में रहकर हमने केवल बहाने बनाए हैं, केवल जो है कारण बनाया हुआ है कि हम नहीं आ सकते, तो उम्मीद है, आशा है कि हम उस राज्य के अधिकारी हैं। जब लूका 14:23 को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ये कहता है अपने दासों से कि यहां लिखा है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले लिया। लोगों को कंपेल कर। पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोग सेना लेकर के जाओ, हथियार लेकर के जाओ, बड़ा लाव लश्कर लेकर के जाओ, जबरदस्ती लेकर के आओ, उन्हें ईसाई बनाओ, उन्हें जो है जेवनार में शामिल करो। नहीं, बरबस का अर्थ यह है
आपका जीवन ऐसा हो, आप किसी को डरा कर, धमका कर, लालच दिखा करके परमेश्वर के राज में शामिल नहीं कर सकते। आपको जब वचन प्रभु ये कहता बस इसका मतलब है कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा काम ऐसा हो अन्य लोगों के बीच में कि लोग जो है प्रभु को जाने, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो। इसलिए प्रभु ये कहता तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारा नमक का जो स्वभाव है लोगों में प्यास उत्पन्न करेगा। वो प्यास जो है उन्हें प्रभु के पास जो जीवन के जल का सोता है वो लेकर के आएगी, वो लेकर के आएगी। मैंने पिछले रविवार में कभी को कहा था कि मैनेजर ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि भाई मैंने तुम्हें प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा था, तुम घोड़े को पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पर तुम्हें घोड़े को प्यासा बनाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ये बरबस कर आप किसी को जबरदस्ती जेवनार में शामिल नहीं कर सकते, उद्धार और अनंत जीवन के लिए पकड़ करके ईसाई नहीं बना सकते, पर उनके सामने ऐसा जीवन आपका होना चाहिए कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आए। चर्च इतिहास में बहुत सारे जो क्रूसेड हैं, धर्म युद्ध हैं, धर्म सेनाएं हैं, आपने देखा होगा वो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, सैनिक। इसी वचन को लेकर के कि प्रभु ने कहा बरबस उन्हें ले आ, तो उन्होंने तलवार और बंदूक सब निकाल लिया लड़ाई के लिए। यीशु को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो? नहीं तो ग्रहण करते हो। ये ईसाई धर्म में नहीं है। दूसरे धर्मों में हम देख सकते हैं धमकियां और दबाव और प्रेशर, पर मसीहत में प्रभु कभी नहीं कहता कि आप किसी को जबरदस्ती मेरे पास लाएं। उन्हें आप बरबस, उन्हें बात भी करें, इस योग्य बनाए कि वे प्रभु के पास दौड़े दौड़े आए, कह सकें कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमने खुद देख लिया, हमने खुद अनुभव कर लिया कि यीशु कौन है। प्रेम प्रभु, हमें ये मौका मिला कि हम इसी संसार में, इसी जीवन में रह करके निर्णय कर सके कि क्या हम अपने परमेश्वर के निमंत्रण में खरे उतरे, हम उसके पास विश्वास के साथ आ गए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण से उस स्वर्गीय जीवनाथ में शामिल। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में। क्या मैं और आप धन्य लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसके निमंत्रण को स्वीकार किया है और प्रतिबद्ध किया है। प्रभु वचनों के द्वारा से हम सबको आज के वचन के लिए आदरणीय पासवान रेवरेंड सुक्का को धन्यवाद देते हैं। मैं मुँह से, पंचायत की ओर से और परिषद की ओर से आदरणीय पासवान को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वचन को हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। तो आपको, आपके कलीसिया को, आपके परिवार को खाता है आशीष दे। सूचना सुनेंगे, सूचना इस प्रकार से है। महिला समाज उपरी चहाता कारखाना व स्कूल कंपाउंड की जो मीटिंग है वो आने वाले शनिवार शाम को 4 बजे मिसेस शांता स्वरूप के निवास स्थान पर ऊपरहाता में होगी। मिसेस शांता स्वरूप के निवास स्थान पर ऊपरहाता में महिला समाज की सभा शनिवार शाम को 4 बजे होगी। आज भी दान निधि के दौरान दान दिया जाएगा। आप अपने भेंटों को बढ़ा सकते हैं इस दान निधि के दौरान, और जब भी आप हमसे मिलते हैं आप अपने दान हम तक पहुँचा दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम मिलकर के एक साथ ऑफिटरी गाएंगे।
संख्या 217 मिलकर के गाएं। गीत नंबर 217। प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपना कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए पालकपन के प्रार्थना के आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारा पासा और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवती आशा उत्पन्न कर, और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सब जनों के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर
युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज अपराध और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 467। Oh
नमस्ते। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार बनी रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबों को यीशु सहाय।